तो हम जैसे ही पत्थर से नीचे की ओर निकले, अब वो आवाज थी ना, जो इंजन की आवाज थी, वो और ज्यादा तेज होने लग गई। इतनी तेज आवाज हो रही थी जैसे हमें लगा जो गुर्राने की आवाज आ रही हो। बॉक्स चमक रहा था और उस बॉक्स में ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे से ना कुछ बल्ब लगाए गए हो, ऐसे बल्ब लगाए गए थे। वो इतना चमक रहा था, कह रहे। तो हम आपका दिल से बार-बार धन्यवाद करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आप जो कमेंट्स करते हैं, हाइप करते हैं वीडियो को, लाइक करते हैं और साथ ही साथ हमें ये सजेशन बताते हैं कि हमें किस तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आता आना चाहिए। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें अभी भी छिपी हुई है उत्तराखंड के पहाड़ों में, हिमाचल के पहाड़ों में, और वही चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और वो सबसे बड़ा एक रहस्य है कि क्या एलियन ही भूत है या भूत ही एलियन है? तो इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहने लग गई है। तो आज की जो हमारा किस्सा होने वाला है या कहानी होने वाली है, वो इसी के ऊपर होने वाली है कि क्या भूत ही एलियन होते हैं या एलियन ही भूत होते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है और बहुत से जो लोग हैं या शायद आप भी हो सकते हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सर्च करते होंगे यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर कि क्या ये रियलिटी है कि सच है, क्या है? तो उसी के ऊपर एक किस्सा होने वाला है। तो अभी हम कुछ टाइम पहले अल्मोड़ा साइड गए हुए थे, क्योंकि अल्मोड़ा में घूमने के लिए बहुत सी जगह है। अगर आप अल्मोड़ा से होंगे तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अल्मोड़ा में घूमने के लिए वहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो कौन है? वो माँ नंदा सुनंदा देवी का वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। फिर वहीं पे जो चितई के गोलू देवता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद जो कटारमल का वहाँ पे एक मंदिर आता है जिसे सूर्य देव का मंदिर कहा जाता है, और वहीं से ही आपका एक जागेश्वर धाम भी वहाँ पे निकल जाता है। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा है। कभी अगर आप अल्मोड़ा घूमने जाएँगे तो हर जगह वहाँ जाइए, वहाँ पे हर जगह-जगह पे आपको नए-नए मंदिर मिलेंगे, नए-नए टेम्पल मिलेंगे। तो हम भी इसी के लिए अभी पिछले मंथ हम घूमने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर हम जब घूमने के लिए गए तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने होम स्टे बनाए हुए हैं। उसके बाद होम स्टे में हम ठहरे। होम स्टे में ठहरने के बाद वहाँ पे बहुत सारे हमारे कुछ लोग मिले जो कि हमें जानते भी थे, पहचानते भी थे। उनको पता था कि हम इस तरह की कंटेंट वीडियोज़ बनाते ही रहते हैं, तो जब भी हम किसी नई सिटी में जाते हैं तो बहुत से लोग हमें पहचान जाते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे घर पे ठहरिए, और हमारे घर पे हमने होम स्टे बना रखा है, वहाँ पे रुकिए। उसके बाद हमने कहा कि आपके साथ चलते हैं। तो हम वहाँ पे रुके, तो उनके दादा थे। तो उनके दादाजी के पास हम बैठ गए। उनकी एज रही होगी लगभग 60 से 65 साल के आसपास एज रही होगी। तो उनके साथ हम बैठ गए। उनकी तबीयत उस टाइम खराब हो रखी थी, वो चारपाई में लेटे हुए थे, तो उनके साथ हम बैठ गए। तो उनके साथ हमारी बातचीतें शुरू हो गई। तो थोड़ा बहुत जिनके जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने उनको बता दिया था कि भई कि ये हमारे वो है, मतलब हम इनकी वीडियोज़ देखते रहते हैं और कुछ इस तरह का कंटेंट वीडियोज़ में बनाते रहते हैं। तो जब उनके दादाजी ने कहा कि मैं भी आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो कि पर्सनली मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ घटित हुआ है। तो हमने कहा कि हम तो किस्सा जानना ही चाहते हैं ताकि हम अपने ऑडियंस के साथ उनको शेयर कर सकें। तो उन्होंने हमें किस्सा सुनाना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि ये बात है आज से लगभग 30-32 साल पहले की बात है। उस टाइम वो और उनके दोस्त, अब हम यहाँ पे उनका नाम रख लेते हैं रमेश जी, जो कि दोस्त जिनको हमें मिले सब्सक्राइबर उनके दादाजी हैं, और जो उनके दोस्त उनका नाम रख लेते हैं हम श्याम जी। तो यहाँ पे रमेश जी और श्याम जी तो दोस्त है। तो उस टाइम उन्होंने बताया कि हम खेतों में काम किया करते थे। तो उस टाइम हमारा अभी है तो हम सिटी में रहते हैं, लेकिन आज से लगभग 15-20-25 साल पहले हम गाँव में थे। उसके बाद हमने यहाँ शिफ्ट किया है। तो गाँव में हमारी खेती-बाड़ी हुआ करती थी। गाँव में हमारे जो गाय-भैंसे थी, बकरियाँ थी, सब कुछ सही चल रहा था। और रमेश जी बताते हैं कि मैं और जो श्याम जी हैं, वो दोनों बहुत अच्छे हम दोस्त थे। हम साथ ही साथ स्कूल भी जाया करते थे, साथ ही खेतों में काम करने जाया करते थे, और उस टाइम चूल्हे हुआ करते थे, तो चूल्हों के लिए जो लकड़ियाँ आती थी, तो लकड़ियाँ भी हम जंगल से लेके आया करते थे। कई बार हम घास लेके आया करते थे। तो हमारा डेली का रूटीन ये होता था कि सुबह हमें स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद जैसे कि डेढ़ 2 बजे घर आना है। घर आने के बाद हम जंगल से आते हुए लकड़ियाँ लेकर आ जाते थे, घास लेके आ जाते थे, या कई बारी खेतों में भी जैसे हमारे जो मम्मी थी, मेरे पापा थे, उनके साथ काम किया करते थे। ये डेली का रूटीन बन चुका था और हमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि हमें डर नहीं लगता था। हमने गाँव में बहुत सारे किस्से और कहानियाँ सुनी थी, कह रहे रमेश जी बताते हैं, हमने बहुत सारे कहानियाँ, किस्से सुने थे कि वहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ पर ऐसा-वैसा होता है, आपको पुल के रास्ते नहीं गुज़रना चाहिए, आपको रोले के पास से नहीं गुज़रना चाहिए, आपको जंगल में नहीं जाना चाहिए, दोपहर को नहीं जाना चाहिए, या फिर आपको शाम को नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से कहानियाँ होती रहती थी। पर जो श्याम था मेरा दोस्त था, उसको कोई डर नहीं लगता था, ना डर मुझे लगता था। हम दोपहर को 12-1 बजे जाया करते थे,
रात को कई बार हम जंगलों में चले जाया करते थे, फिर रात को आते-आते हमें 9 साढ़े 9 भी बज जाया करते थे, घर से बहुत ज़्यादा डाँट पड़ती थी, लेकिन हमें इस पे कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि हमें मज़ा इस चीज़ में आता था, जहाँ पे गाँव वाले कहते थे कि भाई वहाँ मत जाना, हमने वहाँ पे बाघ देखा है, वहाँ पे भालू देखा है या वहाँ पे कुछ देखा है, हम वहाँ पे जानबूझ के जाते थे उसी टाइम पे, पर हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर हमें ऐसा लगता था कि शायद ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये अफ़वाहें हैं, लोग फैलाते रहते हैं और हमें इसमें थोड़ा मज़ा भी आता था इन चीज़ों को करने में। तो एक बार की बात कह रहे क्या है, लगभग नवंबर का टाइम आ रहा था, तो ठंड का टाइम शुरू हो चुका था और जब नवंबर का टाइम होता है ना, तो पहाड़ों में बारिशें होनी शुरू होती है। कभी बार बारिश आती है, कभी बार बारिश नहीं आती है। तो जो मेरा दोस्त श्याम था, उसको किसी काम से दूसरे गाँव में जाना था। अब देखिए गाँव में ऐसा होता है कि उस टाइम सड़कें नहीं हुआ करती थी, उस टाइम ज़्यादातर लोग पैदल ही जाया करते थे। तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में गाँव हुआ करता था और उसमें जो सफ़र हुआ करता था, वो 5 से 6 घंटे का भी सफ़र हो जाता था। तो श्याम ने लगभग साढ़े 10 की 11 बजे दोपहर को कहा, कह रहे रमेश जी कहते हैं मुझे कहा, कह रहे भाई यार वो कुछ काम है, पापा का कुछ सामान लेकर आना है, तो क्या तू चलेगा? तो रमेश जी कहते हैं कि यार मुझे भी तो काम है, मुझे भी अपने घर वालों के खेत में काम करने जाना है, पापा मेरे को साफ कह के गए कि अब हल वहां लग रहा है, तो हल लग रहा है तो मुझे वहां रहना पड़ेगा। तो उसने कहा देख ले यार जल्दी जल्दी काम निपटा ले, चल कोई नहीं, जब तेरा काम निपट जाएगा मैं भी तेरा साथ कर लूंगा और उसके बाद अब जल्दी तेरा खेत का काम निपटा के फिर हम चल पड़ेंगे गाँव। तो रमेश जी कहते हैं मैं मान जाता हूँ। उसके बाद हमारा लगभग साढ़े 12 या 1 बजे के आसपास हमारा काम खत्म हो जाता है और फिर हम शाम के लिए निकल पड़ते हैं। तो श्याम ने कुछ सामान ले लिया था, एक जैसे होता है पहले ना एक वो बांधी जाती थी कपड़े से, बांध लिया जाता था और कपड़े से बांधे उनमें कुछ सामान रखे थे, कुछ कपड़े थे उसके अंदर। और जहाँ तक रमेश जी बताते हैं कि उसकी शायद कोई मुँह बोली बहन रहती थी दूसरे गाँव में, तो उसके मम्मी ने कुछ कपड़े दे रखे थे कि भई ये कपड़े लेके जा और कपड़े उसकी बहन को दे के आ जा, और बहन उसको कुछ सामान दे रही थी और उस सामान हमें लेके आना था। तो इस पूरे टाइम में लगभग 2 से 3 घंटा हमें जाने में लगना था और वही 2 से 3 घंटा हमें आने में लगना था। निचाइस का रास्ता तो जल्दी आ जाते। तो हम जल्दी-जल्दी तैयार हुए और हम दोनों निकल पड़े। हम जल्दी से लगभग हमें डेढ़ या 2 घंटे के आसपास हम गाँव पहुँच गए, जो पहाड़ी पे एक गाँव हुआ करता था, वहाँ पे उसकी मुँह बोली बहन रहती थी। तो वो मुँह बोली बहन ने हमें वहाँ पे बिठाया, खाना-खूना खिलाया और खाना-खूना खाते टाइम हमें डेढ़ 2 घंटे का टाइम हो गया, थोड़ा हमने रेस्ट किया और लगभग शाम के 4 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल पड़े। ऊपर पहाड़ी से हमें निकलना शुरू हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि पहली बात थी नवंबर का वक्त चल रहा था, धुंध पूरी फैली हुई थी और जो मौसम हो रखा था वो हल्का सा बारिश वाला हो रखा था। और अब हमें यही डर था, शाम को भी इस बात का डर था कि भाई यार बरसात हो गई ना तो दिक्कत पड़ जाएगी। पहाड़ों की जो बारिशें होती है ना फिर वो रुकती नहीं है, वो लगातार फिर रात भर चलती रहती है। अब हम आधे में आ चुके थे, अब हमें ये था कि अगर बारिश शुरू होगी, ऊपर तो हम चढ़ नहीं पाएंगे और अगर नीचे की ओर आएंगे तो वहां पे भी हमें दिक्कत आ जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? तो रमेश जी, मैं श्याम को बोलता हूँ कि श्याम एक काम कर, थोड़ा जल्दी चल, अब एक कदम थोड़ा तेज कर, अब नीचे का रास्ता तो तेज तेज चल, कहीं अगर बारिश अगर मान के चल आधे घंटे की दूरी पे भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ बारिश हो गई ना भाई तो हम फंस जाएंगे। तो होता क्या है कि श्याम थोड़ा तेज चलता है, पीछे से रमेश तेज चल रहा है। कुछ देर के बाद क्या होता है, बारिश की बूंदें गिरने लग गई है और जब पहाड़ों में बारिश की बूंदें गिरती है ना तो वो पहले स्लो होती है फिर तेज हो जाती है, बारिश ऐसी चलती रहती है। तो यहाँ पे रमेश जी कहते हैं कि मैं भी भीगने लग गया था और यहीं पर ही श्याम भी भीगने लग गया था। तो श्याम भी बोलता है कि यार रमेश एक काम करते हैं भाई यार, वो तो चट्टान सी दिख रही है, चट्टा क्योंकि पहाड़ों की चट्टानें होती थोड़ी सी, वहां रुक जाते हैं। तो रमेश जी कहते हैं मैं बोलता भी हूँ श्याम देख रुकने का कोई फायदा नहीं है, अगर हम यहाँ रुके रहेंगे ना भाई तो बारिश तेज हो जाएगी। अभी बारिश थोड़ी इतनी हल्की तो है कि हम आगे निकल सकते हैं, पर श्याम ने कहा नहीं यार भैया देख यार, कुछ बहन ने कुछ मिठाई मुठाई दी हुई थी, तो कह रहे यार मिठाई में दे रखी है यार, मिठाई भीग जाएगी, फिर तेरे को पता है मेरी माँ पिताजी कितना ज्यादा गुस्सा करेंगे इस चीज के लिए। तो भाई हम जो ये ऊपर का एरिया है ना जो ये है यहाँ पे हम रुक जाते हैं चट्टान में। तो रमेश जी कहते हैं कि मुझे भी मानना पड़ा श्याम की बात, लेकिन लगभग 5:30 से 6 बजे का वक्त होने लग गया था और अब अंधेरा हो रहा था। वो तो हमने ये किया था, हमने दोनों ने टॉर्च पकड़ी हुई थी और हम वहां पे रुक गए। अब बारिश जो पहले स्लो थी अब थोड़ी तेज होने लग गई, मतलब बिल्कुल तेज बारिश होती जा रही है, बिल्कुल तेज 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 बारिश होती जा रही है और उसके बाद कभी स्लो हो रही है कभी तेज हो रही है। मेरा मन तो ये था, रमेश जी कहते हैं कि मैं तो सीधा निकल जाऊं, लेकिन श्याम नहीं निकलने को राजी था, उसे डर था अपने माता का और पिता का कि यार मुझे डांटेंगे अगर ये मिठाई मुठाई भीगी है जो भी उन्होंने दे रखी होगी। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, रमेश जी कहते हैं कि मुझे ना कुछ आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जैसे ना कोई मशीन चलने की आवाज हो। अब कह रहे मुझे ये समझ में नहीं आता वो मशीन चलने की क्या आवाज होती है, मशीन चलने की आवाज होती है जबकि बारिश हो रही है। पहले मुझे लगा कि शायद जो पानी है ना बारिश का वो कोई
कोई शायद कोई लिफाफा होगा, कोई टीन होगी उसके ऊपर गिर रही होगी, पर वो ऐसी आवाज है गाड़ी की आवाज होती है। अब हमें ये पता था यहाँ तो सड़क है ही नहीं है, तो गाड़ी की आवाज कैसे हो सकती है। और यही बात कह रहे मैंने श्याम को कही। मैंने कहा श्याम यार एक बात बता, देखो कोई गाड़ी की आवाज सुनाई दे जैसे कि कोई इंजन चलने की आवाज आ रही हो। तो यहाँ पे श्याम कहता है यार भाई यार आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर ये आवाज है किस चीज की। तो रमेश जी कहते हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यार भाई देखिए सड़क तो है नहीं कि चलो कोई टैक्सी आ रही हो, कोई गाड़ी आ रही हो, दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है, तो आखिर में आवाज किस चीज की है। तो इसके बाद रमेश कहते हैं कि जो आवाज आ रही थी ना वो हमारे पीछे से आ रही थी, चट्टान के पीछे हम खड़े हो रखे थे, चट्टान के नीचे, चट्टान के बिल्कुल पीछे की साइड पे कुछ वो आवाज गूंज रही थी, जंगलों में आवाज गूंजती है, और धीरे धीरे करके बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी। तो श्याम कहता है रमेश यार हो क्या सकता है। तो रमेश कहते हैं श्याम एक काम करते हैं, देख क्या है भाई यार क्या चीज है। तो श्याम कहता है भाई देख यार अंधेरा हो गया है, पूरा अंधेरा हो चुका था, कह रहे बस हमने जो टॉर्च की रोशनी जला रखी थी उसकी रोशनी हो रही थी बस। तो वो कह रहा है भाई यार नहीं जाते भाई यार नीचे की ओर चलते। कह रहा भाई तेरे को पहले भी तो बताया था कि नीचे की ओर ही चलते, तो पहले माना क्यों नहीं फिर। वो कहता चल बारिश शुरू हो गई चलते हैं। तो हम जैसे ही पत्थर से नीचे की ओर निकले, अब वो आवाज थी ना जो इंजन की आवाज थी, वो और ज्यादा तेज होने लग गई। इतनी तेज आवाज हो रही थी जैसे हमें लगा जो गुर्राने की आवाज आ रही हो। पहले तो हमें लगा कोई जंगली जानवर है, लेकिन हमें पता था ये आवाज सिर्फ मशीन जैसी आवाज थी कोई। तो मैंने कहा श्याम यार एक बार देख के आते हैं भाई यार है क्या उधर। अब हमारे अंदर ये चीज तो होती थी कि जब भी कोई नई चीज आती है तो वहां पे हम जाया ही करते थे। तो हमने कह रहे क्या किया, हम दोनों चल पड़े जहां आवाज आ रही थी। अब जैसे जैसे हम आवाज की तरफ बढ़ते जा रहे थे, आवाज और तेज होती जा रही थी। और थोड़ी देर के बाद जब हम पहुंचते हैं, तो अब ये वो बताते हैं कि हमसे लगभग कुछ दूरी पे हमें क्या दिखाई देता है। हमें दिखाई देता है एक बॉक्स, एक डब्बा, बस एक डब्बा दिखाई देता है, एक बॉक्स दिखाई देता है। वो बॉक्स क्या था क्या नहीं था, बस वो बॉक्स चमक रहा था। और उस बॉक्स में ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे से ना कुछ बल्ब लगाए गए हो, ऐसे बल्ब लगाए गए थे। वो इतना चमक रहा था कह रहे। तो कह रहा है उस बल्ब को देखते हमें ये समझ में नहीं आता, ये बल्ब की रोशनी हमें अजीब भी लगता है। पहली बार जब हमारे गांव में लाइट ही नहीं होती थी, और लाइट भी केवल कुछ ही घरों में थी, बिजली के कनेक्शन भी कुछ ही घरों में थे, हम तो उस टाइम लालटेन और चिमनी जलाया करते थे। उस वक्त हमने वो बिजली देखी थी और वो बल्ब देखे थे, और ना आसपास कोई गांव था ना कुछ था। हमें ये समझ में नहीं आया। और श्याम भी एक टक वहीं देख रहा था, और रमेश जी कहते मैं भी एक टक वहीं देख रहा था, और हम दोनों की नजरें वहीं पे थी। कुछ देर के बाद जो वो गुराने की इंजन की आवाज थी, वो धीरे 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 करके स्लो हो जाती है, वजह से धीरे धीरे बंद हो जाती है। और हम दोनों के हाथ जो पैर थे बिल्कुल जम गए थे। हमें ऐसा लगा था हम सम्मोहित हो गए, और सिर्फ उस बक्से की तरफ ही अजीब सा एक बक्सा था, काफी बड़ा बक्सा जितने की बस होती है उतना बड़ा बक्सा था वो। और उसमें रोशनी सी बल्ब लगाए हुए थे, छोटे छोटे 100 100 वाट के बल्ब लगाए गए हो। कुछ देर के बाद वो बक्सा कह रहे हल्का सा खुलता है, ऐसे हल्का सा खुलता है। और खुलने के बाद वहां पे हम क्या देखते हैं, अजीब सी कुछ परछाइयां निकलती है। वो लगभग 3 परछाइयां थी, वो धीरे 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 करके उसमें से निकलती है। और उनकी जो हाइट थी ना, वो हाइट थी पेड़ के आधे पेड़ जितनी। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था इतने बड़े बक्से में, जो बस जितना बक्सा है, इतने बड़ी हाइट वाले कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ पे ना श्याम ने मुझे धीरे से कहा कि रमेश यार भाई एक बात बताऊं। कह रहे क्या हुआ। कह रहा भाई यार हमें लगता है ना ये कुछ भूत प्रेत है भाई यार, ये कुछ है यहाँ पे, कुछ जादू टोना किया गया है। तो यहाँ पे श्याम कहते हैं कि मुझे भी डर लगता है, और रमेश भी कहते हैं मुझे भी डर लगने लग जाता है। श्याम तो पहले ही कांप रहा था, रमेश कहता है ठंड के कारण ना, एक तो ठंड थी नवंबर की, ऊपर से बारिश पड़ रही थी, और हम दोनों के ना हाथ पैर बहुत ज्यादा तेज कांप रहे थे। हमें लगा कि भाई यार ये कुछ तो है। उसके बाद ना जो 3 से वो परछाइयां सी थी, वो धीरे 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 करके ना हमारी तरफ तो नहीं बढ़ रही थी, वो हमसे आगे की ओर, उनकी पीठ दिखाई दे रही थी। और वो अजीब से उनके कपड़े थे, वो कपड़े कह रहे आज तक हमने देखे नहीं थे, वो अजीब से कपड़े थे, कुछ कपड़े से पहने हुए थे। और वो अजीब सी परछाइयां बढ़ रही थी, और एक के पीछे एक लगी हुई थी, और परछाइयां बढ़ती ही जा रही थी। उसके बाद कह रहे हुआ क्या, उसके बाद जो मेरा दोस्त श्याम था, कह रहे ना श्याम का जो शरीर था ना जलने लग गया, एक जलन सी होने लग गई उसको, वो ऐसे खुजली सी करने लग गया। उसके थोड़ी देर के बाद कह रहे मुझे भी खुजली होने लग गई, मैं भी खुजली करने लग गया। अब मुझे समझ में ना खुजली क्या होने लग गई है। वो कहने लग गया श्याम, कह रमेश सर मुझे खुजली हो रही है। तो मैंने कहा भाई यार मुझे भी खुजली हो रही है। और जब हम अपने स्किन को देखते हैं ना, हमारी स्किन बिल्कुल लाल हो चुकी थी। और वो जो रोशनी हो रही थी ना, उस लाइटों की इतनी रोशनी थी कि हमें टॉर्च बंद करनी पड़ गई, इतनी रोशनी हो रही थी उन बल्बों की, इतनी ज्यादा रोशनी थी। इसके बाद कुछ देर के बाद मेरे सिर में दर्द होने लग गया, एक दर्द जैसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। और सेम यही दर्द शाम को भी हो रहा, क्योंकि उन्होंने भी सिर पकड़ रखा था, और हमें मैंने भी सिर पकड़ रखा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था
अब हमें ये लगने लग गया था पक्का हमारे ऊपर ना किसी ने जादू टोना कर दिया, जो 3 ये परछाइयाँ दिखी है ना, ये पक्का भूत या प्रेत है, जिन्होंने हम पे कोई जादू कर दिया है। इसके कुछ समय के बाद होता क्या है, यहाँ पे श्याम ना धीरे-धीरे पीछे हटने लग जाता है और उसको ना कुछ अजीब-सा होने लग जाता है, जैसे कि वो थोड़ा-सा कभी वो हँसने लग जाता है, कभी वो रोने लग जाता है और यही सेम कंडीशन मेरे अंदर भी हो रही थी। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था हमारे भीतर ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद ना रमेश जी कहते हैं मैं श्याम का हाथ पकड़ता हूँ और श्याम का हाथ पकड़ के धीरे-धीरे करके उसको पीछे लेके जाने लग जाता हूँ, जिस पत्थर के नीचे हम थे और पत्थर के नीचे पीछे हम जा चले जाते हैं और वहीं पर हम दुबक के बैठ जाते हैं। जैसे दुबक के नहीं बैठते वैसे दुबक के हम बैठ जाते हैं और दुबके रहते हैं वहां पर। बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं है। उसके लगभग 15 की 20 मिनट के बाद फिर से वैसे ही एक गुर्राने की आवाज आती है, जैसे इंजन चलता है वैसे इंजन चलने की आवाज आती है और इंजन चलता 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 इन तेज आवाज आती है, हमारे कान फट जाते हैं, हमने कानों पे अपने हाथ लगा दिए थे और कुछ देर के बाद हमें वो आवाज धीरे धीरे करके दूर जाते हुए दिखाई देती है और बिल्कुल गुम हो जाती है। उसके कुछ देर के बाद लगभग टाइम हो चुका है 7:30 की 8 बज चुके हैं। उसके बाद हम फिर से टॉर्च जलाते हैं, अब बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ जो आवाजें आ रही है या तो गीदड़ के रोने की आवाजें आ रही है या आसपास जो है जो झिंगूर होते हैं उनकी आवाजें आ रही होती है और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता। उसके बाद जो रमेश जी कहते हैं कि हम दोनों के दोनों वहां पर जाते हैं, वहां पर हम पहुंचते हैं। वहां पे जाके हम क्या देखते हैं, वहां सिर्फ कुछ नहीं होता, वहां पे क्या होता है, काला काला सा कुछ पड़ा होता है, जैसे कि राख सी होती है, राख सी पड़ी होती है और कुछ नहीं होता। हम टॉर्च से देखते हैं, हम कुछ नहीं देखते, हमें डर लग रहा है क्योंकि उस टाइम सिर दर्द भी हो गया था, हमारे अंदर जलन भी हो गई थी, हम भागते हुए जाते हुए बाई सब रुक चुकी थी। तो रमेश जी कहते हैं मैं आगे भागता हूँ, श्याम पीछे पीछे टॉर्च की रोशनी में भाग रहे हैं। 2-3 बार तो श्याम फिसल भी जाता, पर उसे किसी बात का वो नहीं था। हम भागते 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 जब गांव के हम बॉर्डर में पहुंच जाते हैं, तो मैं क्या देखता हूँ हमारे चौक में, वहां चौक होते हैं, वहां पिताजी साथ में मेरी माँ, साथ में श्याम की पिताजी माँ और हमारे जो चाचा थे वो सब खड़े होते हैं और इंतजार होते हैं, उनके हाथ में भी टॉर्चें होती है। और जब वो हमें देखते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। हम कुछ नहीं बताते, हम कहते हैं भाई खाना खिला दो और हमें सोने दो। अब उनको भी लगता है थक गए होंगे। उसके बाद जो श्याम अपने घर चले जाता है, रमेश जी कहते हैं उन्हें घर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। अगली सुबह जब होती है तो श्याम मेरे पास आता है और कहता है भाई यार वो क्या चीज थी, कहता चल देखने चले क्या चीज थी। तो रमेश जी कहते हैं चल चलते हैं। फिर से हम उसी जगह पे चलते हैं, देखिए क्योंकि हमें डर नहीं था, हम देखना चाहते तो था क्या। जब हम सुबह के टाइम वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ नहीं था। वहां पे जो राख थी ना, ऐसे लग रहा था एक लंबाई जैसे बस जितनी एक राख सी गिरी हुई है और वहां पे ऐसा कुछ चीज थी। वो क्या था, कह रहे हमें नहीं पता लगा। हमने ये बात करे अपने में जो थे अपने घर में भी बताई, पिताजी को बताया, उनको बताया, वो सब हंसने लग गया हमारी बात सुन के। वो कहने लग गया तुमने कुछ नहीं देखा है, तुमने कोई सड़क पे उधर गांव में थोड़ा सड़क पे तुमने कोई चलती हुई बस देखी होगी। हमने उनको बहुत समझाया पर किसी ने हमारी बात पे विश्वास नहीं किया। अगर आज भी हमें नहीं पता लगता, रमेश जी कहता हमें नहीं पता कि वो क्या था, वो क्या चीज थी, पर वो जो बल्लभ की रोशनी थी, तेज रोशनी थी ना, एक टाइम पे हमारी आंखें भी बंद होने लग गई थी और वो 3 परछाइयां क्या थी और क्या था हमें कुछ नहीं पता लगा। उसके बाद हमने उसको कभी नहीं देखा। तो हमने उनसे फिर पूछा कि आखिर वो था क्या, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता वो क्या था। तो फिर हमें लगा कि वो क्या था, क्या उनका एक इल्यूजन था या उन्होंने जो चीज देखी वो कोई एक ऐसी चीज थी जिसको आज के टाइम पे लोग स्पेसशिप कहते हैं या एलियनशिप कहते हैं। क्या पता वो किसी चीज के लिए आ रखी होगी, क्योंकि रमेश जी ने हमें बताया था कि वहां पर ना आसपास बहुत सारी जड़ी बूटियां होती थी, जैसे किसी को चोट लग जाती थी या किसी को सांप काट लेता था या कुछ इस तरह की, तो जड़ी बूटियां होती थी, तो शायद जड़ी बूटी लेने आए होंगे। पर ये एक रहस्य बन गया। उसके बाद रमेश जी कहते हैं कि मैंने कभी वो नहीं देखा। श्याम भी जो मेरा दोस्त था फिर वो किसी काम से दिल्ली चला गया था, होटल लाइन में चला गया था और उसके बाद मैं भी गाँव से आने के बाद फिर मैं यहाँ अल्मोड़ा आ गया था। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया तो हमें लगा कि किस्सा आपके साथ हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो किस्से कहानियां होती बहुत कम आते हैं और उत्तराखंड में इस तरह की चीज का देखे जाना अपने आप में एक रहस्य है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, प्रयास पसंद आ रहा है, तो आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी किस्से कहानियां हम आपके लिए लेके आते रहेंगे।